आपको विनीता याद है? कौन विनीता? वही जो हमारे सबसे पहले वाले फ्लैट की पड़ोसन थी। विनीता के मायके में ना एक शादी है और वो मेरी सारी अच्छी साड़ियां लेके जाना चाहती है शादी में पहनने के लिए। बेचारी विनीता, उसका पति उसे कुछ भी नहीं दिलाता, बहुत कंजूस है। लेकिन पता है, विनीता मुझे हमेशा कहती है, गायत्री तू बहुत नसीब वाली है जो तुझे ऐसा पति मिला। सच्ची तो कहती है विनीता, मैं बहुत नसीब वाली हूं जो मुझे आप जैसा पति मिला। कितना ख्याल रखते हैं आप मेरा। और देखिए ना, हर चीज मेरे मांगने से पहले आप मुझे लाके दे देते हैं। ऐसा पति सारी औरतों को नहीं मिलता है। देखिए ना, आप कितना ध्यान रखते हैं मेरी हर चीज। इधर आओ। गायत्री, मैं जानता हूं तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। मुझे टेंशन से बचाने के लिए तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है गायत्री। उदय की वजह से अगर मुझे टेंशन हो रही है तो मैं जानता हूं कि तुम भी उतनी ही परेशान हो। तुम्हें अपनी परेशानी मेरे साथ बांटनी चाहिए। नहीं, मैं आपके साथ कोई दुख नहीं बांटूंगी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि आपका दिल कितना कमजोर है। नहीं गायत्री, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ठीक हूं, मैं अपना ख्याल रख सकता हूं। तुम डरो मत। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें मेरी जरूरत है। अपना दुख मत छुपाओ मुझसे। अरे, एक दूसरे का दुख हम ही तो समझ सकते हैं, और कौन समझ सकता है। उदय आखिर है तो हम दोनों के जिगर का टुकड़ा ही ना। क्या कमी रह गई हमारी परवरिश में जो हमारा उदय ऐसा निकला है? कोई कमी नहीं रह गई गायत्री। कमी है तो सिर्फ मेरे नसीब में, मेरी किस्मत की। देखो ना, बचपन से लेकर आज तक ना मैं अपने बापूजी को समझ पाया, ना वो मुझे समझ पाया, और फिर से वही हो रहा है। उदय मुझे नहीं समझ पा रहा है और मैं भी उसे नहीं समझ पा रहा। गलती सिर्फ मेरी किस्मत की और कुछ नहीं। मेरी माँ इतना प्यार करती है मुझसे, कितना ट्रस्ट करती है मुझ पे, और मैं क्या कर रहा हूँ? उनकी ज्वेलरी चुराई मैंने। मेरी फैमिली को कितनी एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन पता नहीं मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ। पता नहीं कैसे कैसे फंस गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब मैंने ठान लिया, एक बार इस झंझट से बाहर निकल जाए तो इतनी मेहनत करेंगे, एक सक्सेसफुल, एक रिच म्यूजिशियन बनेंगे, ताकि मैं अपनी माँ के लिए सारी ज्वेलरीज वापस बनवा सकूं। मैं तुझे पूरा सपोर्ट करूंगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी तेरी मम्मी की ज्वेलरी बनवा सकें। परिमल, ये क्या है माँ? तू जितना बुरा समझता है उतना बुरा नहीं है उदय। एक बार सुन ले। पर ये क्या है माँ? तू सुन तो सही। मेरे लिए सब कुछ करोगे कि तुमने 4 दिन में चुपचाप शादी कर ली। मैं शॉक में चली गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, नफरत करने लगी थी मैं तुमसे। माया, तुमने मुझे एक बार भी बताया क्यों नहीं कि तुमने मेरे साथ झूठा ब्रेकअप किया था? तुमने मुझे मौका ही कहाँ दिया? तुमने बिल्कुल भी वेट नहीं किया। 4 दिन में तुमने फैसला लिया और तुमने शादी कर ली। क्योंकि मैं उस वक्त हर्ट था माया, और मैं तुम्हें भी हर्ट करना चाहता था। गुस्से में था मैं, और मैंने उसी गुस्से में आके शादी कर ली। Exactly. और तुम मुझे हर्ट करने में कामयाब हो गए, लेकिन उसी के साथ तुमने हमारा रिलेशनशिप भी खत्म कर दिया। काश शादी से पहले तुमने मुझे एक फोन किया होता। मैं रो रो के तुम्हें अपने पास वापस बुला रही थी। मैं तुम्हें इतनी बड़ी गलती करने ही नहीं देती। तुमने मुझे एक भी मौका नहीं दिया।
मैं उस वक्त क्या करता माया? मैं बहुत गुस्से में था। तुम्हारा गुस्सा और मेरा ओवर कॉन्फिडेंस, आज उसी की वजह से हम यहाँ आकर खड़े हो गए। ये मैंने क्या कर दिया माया? कि जो कुछ भी उदय ने किया वो सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि मैंने म्यूजिशियन बनने में उसका सपोर्ट नहीं किया। सब मेरी गलती है। परिमल, परिमल, मैं अभी जाकर उसकी शिकायत दूर करता हूं। मैं जानता हूं मां मुझे क्या करना है। तू क्या करने जा रहा है परिमल? सुन तो। कहां है तू उदय? बार बार तू मुझसे एक ही बात बोलता है ना, ये म्यूजिशियन बनने के लिए तुझे मेरा सपोर्ट चाहिए। मुझे बात समझ में नहीं आ रही थी बेटा, पर अब मैं समझ गया। सपोर्ट चाहिए ना तुझे? ये ले, ये है मेरा सपोर्ट। तेरा हर एक पैसा, तेरे लिए की गई हर एक इन्वेस्टमेंट है इस बैग में। सपोर्ट चाहिए था ना तुझे? पैसे चाहिए थे ना? ले पैसे। शांत हो जा परिमल, ऐसी बात नहीं है। बस बीच में मत बोलो। अपनी पूरी जिंदगी मुझे बापूजी से एक ही शिकायत थी कि मैंने उनसे जब मदद मांगी उन्होंने मेरी मदद नहीं की। अगर उन्होंने मेरी मदद कर दी होती तो मेरी जिंदगी किसी और मकाम पर होती। और तू जानती है मां, इस शिकायत की वजह से मैंने कसम खाई थी मां कि मेरे बेटे को, मेरे जिगर के टुकड़े को कभी यह शिकायत नहीं होगी। मेरी पूरी किस्मत देखो मां, आज मेरे बेटे को वही शिकायत है मुझसे जो मुझे मेरे बापूजी से थी। मैंने पूरी कोशिश की, जो तुमने कहा वो भी करके देखा, पर पूरी जिंदगी में जिस बात से डरता था वही हो गया मां। मैं हार गया। मेरे बेटे ने मुझे हरा दिया। मेरे जिगर के टुकड़े ने मुझे हरा दिया। क्या हुआ? अभी फोन आंसर नहीं कर रहा है क्या? ना ही फोन उठा रहे हैं और ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। मैंने इतने सारी पिक्चर्स भेजे उन्हें मैसेज पर, लेकिन अभी तक एक भी चेक नहीं की उन्होंने। उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि आज मैं कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए आ रही हूँ और मुझे उनके ओपिनियन की जरूरत होगी। क्या 80s के जमाने की वाइफ की तरह बातें कर रही है? कम ऑन, इट्स योर प्रोफेशनल प्ले। और मैं तुम्हारी कॉस्ट्यूम डिजाइनर तुम्हारे सामने खड़ी, और इस काम के लिए तेरे हस्बैंड के ओपिनियन की क्या जरूरत है? हाँ सीमा, लेकिन शादी के बाद मैंने जितने भी प्रोफेशनल प्लेस किए हैं ना, उन सब में मेरे कॉस्ट्यूम्स मेरे हस्बैंड ही फाइनल करते थे। और उन्होंने आज मुझे प्रॉमिस भी किया था कि वो आज भी मुझे बताएंगे कि कौन सा गारमेंट मुझ पे सबसे अच्छा लग रहा है। तुम्हारे आगे की लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट। तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। मैं हमेशा खुश रहना मैं।